हेलो एवरीवन। और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका जो है वेलकम है। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का हम लोग को कवर अप कर रहे थे। हमने फर्स्ट जो मैंने चैप्टर नंबर 3 की एनालाइजिंग एंड ट्रांजैक्शन में जो है चैप्टर में आपकी जो है लिए बनाई थी जर्नल की एंट्रीज आपको कैसे सॉल्व करनी है। आज की जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो पोर्शन हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल में, जो हम इकोनॉमिक इवेंट्स को हम लोग कवर करेंगे, कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। उसमें जो है हम लोग जो है लेजर्स को देखेंगे कि लेजर्स हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो है ना रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास उसके 5 स्टेप्स होते हैं। इनको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और फर्स्ट स्टेप से लेके 5 स्टेप तक हम लोग इनको जो है एक पार्ट को पहले करेंगे तो उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, दूसरे के बाद तीसरे की बारी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले के बाद जो है ना डायरेक्ट थर्ड वन कर लें और सेकंड वन को थर्ड के बाद कर लें। ठीक है। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है आपने। इस्टेब्लिश करना है आपको। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे अकाउंटिंग फॉर एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन्स को। जो आपकी अकाउंटिंग है, जो आपके उसमें जो है आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप इस्टेब्लिश करेंगे जितनी भी आपकी एसेट्स और बाकी ट्रांजेक्शन है आप उनको अकाउंटेबल करेंगे। ठीक है। आप उनको जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी आप जो है उनको चेक करेंगे। सेकंड जो है आप क्या करेंगे, कीप ट्रैक ऑफ रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़। आपकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं आप उनको उनकी जो है उनका ट्रैक जो है वो जो है आप उसका जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। थर्ड वन जो है आपका obtain डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। आप क्या करेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। और उसके बाद आपके पास फोर्थ वन आ जाता है, एवेल्यूएट एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस विद इन कंपनी। जितनी भी आपके पास जो जितनी भी है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को आप क्या करेंगे, आप एवेल्यूएट करेंगे, आप उसको चेक करेंगे कंपनी में। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप आ जाता है आपके पास, मेंटेन एविडेंस ऑफ कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़। आपके पास जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं आप उनका जो है एविडेंस जो है मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक एविडेंस होता है। फाइनेंस में आपके पास जो है मनी का जो है ना कोई रिकॉर्ड होता है, एविडेंस होता है। आपको एविडेंस जो है वो मेंटेन करना होगा। अच्छा, इसमें जो है हम ख़ास तौर पे जो है वो सीखेंगे, जानेंगे लेजर के बारे में। आपके पास जो है लेजर क्या होता है। लेजर आपके पास जो होते हैं, अकाउंट्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। जो आपके पास अकाउंट्स आपके लेजर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज शो कर रहे होते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज कीपिंग kept together in an accounting record कॉल्ड अ लेजर। जो आपके पास सारा का सारा एक, फॉर एग्जांपल आपके पास कैश है, आपका जो इंटायर ग्रुप उसके जितने भी आपने जो है ना जनरल में ट्रांजेक्शन्स की हैं कैश की, या उससे पहले आपके पास बैलेंस शीट में, आपने क्या करना है कि आप एक टी फॉर्म में एक बनाएंगे अकाउंट, और उसमें जो है आप जो है उसकी तमाम एंट्रीज़ को जो है रिकॉर्ड को कैप्ट करेंगे। ठीक है। उसको इन अ ग्रुप की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम कहते हैं लेजर कहते हैं। हमारे पास जो यूज़ ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या है। आज तक जो है हम पिछले 4 लेक्चर से यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास इंक्रीज़ जो होते हैं वो आपके जितने भी अकाउंट्स आपके हो रहे हैं वो एक साइड पे होते हैं, और डिक्रीज़ जो होते हैं वो आपके अकाउंट की दूसरे साइड पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट्स में आपके पास इंक्रीज़ जो होता है वो आपकी डेबिट साइड होती है, और आपकी जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पे उसका जो है डिक्रीज़ होता है, और डेबिट साइड जो होती है वो कैश के लिए इंक्रीजिंग साइड होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक कंपनी ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जे लॉन केयर सर्विस है। यहाँ पे इसकी जो है हम एंट्रीज चेक करते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो इसने कैश के लिए जो है अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं, इसको जो है वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे।
सो आपके पास जो है डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज में आपके पास ये जो अकाउंट गिवन है, इसमें कैश आपके पास जो है, कैश का अकाउंट आपके पास जो है, लेजर अकाउंट आपके पास गिवन है। सो लेजर में आप चेक करेंगे जो आपके रिसिप्ट्स हैं वो आपके तमाम के तमाम जो है वो डेबिट साइड पे है, यानी कि जितने भी आपने जो है पेमेंट्स रिसीव की हैं, जितना भी आपने कैश रिसीव किया है, वो सारा का सारा आपका डेबिट बैलेंस है, जो कि ये ग्रीन में शो हो रहा है। और प्लस जो जितना भी आपके पास पेमेंट्स जो आपके पास है वो क्रेडिट साइड पे हैं, और वो आपके रेड में शो हो रही हैं, और वो आपको ये बता रही हैं कि कितना आपके पास से कैश गया है। अब आपके पास ये जो ब्लू में नज़र आ रहा है वो आपका बैलेंस है, इन बिटवीन, इन बैलेंस जो है आपका डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन द अकाउंट। सो यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस है वो आपका जो है वो डिफरेंस बिटवीन जो है ना शो कर रहा है आपके जितने भी जो है डेबिट के और आपका जो है क्रेडिट का डिफरेंस है। मतलब आपने जितने भी आपके पास जो थे डेबिट में थे वो आपने सब एडअप किए थे, फिर जो आपके पास क्रेडिट साइड पे थे वो भी आपने एडअप करने हैं। सो आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि कैश में जो इसका इंक्रीजिंग पोर्शन है वो इसका डेबिट पोर्शन होता है। सो आपने क्या करना है, डेबिट माइनस क्रेडिट कर देना है, यानी कि आपके पास जो डेबिट साइड पे जितना भी आपको एडअप होगा उसमें से आप जो है क्रेडिट साइड को एडअप करने के बाद आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास ये ब्लू में जो आपके पास है वो आपके पास एंट्री आ जाती है 4125। ठीक है। सो ये आपके पास जो है आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइड को देख के होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स पेएबल का अगर आप लेते हैं तो अकाउंट्स पेएबल की इंक्रीजिंग साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। सो अगर आपके पास अकाउंट्स पेएबल में हुआ होता तो यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल में आपके पास क्रेडिट माइनस डेबिट होता, तो फिर आपके पास जो बैलेंस आता वो आप जो है उसका जो है इधर ही आप अपनी लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस को हमेशा आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। अब आपके पास डेबिट और क्रेडिट रूल्स में हम लोग अब तक देख चुके हुए हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी बनता है। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे अकाउंट्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, हम लोग अब तक जो है पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है, 2 लेक्चर्स में, कि आपके पास जो एसेट्स में आपकी इंक्रीजिंग साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है एसेट की वो डिक्रीजिंग साइड होती है। लायबिलिटीज़ में जो है उसकी डेबिट जो होती है वो डिक्रीजिंग साइड है और क्रेडिट जो है वो इंक्रीजिंग साइड है। इक्विटीज़ जो है, इक्विटी ओनर्स इक्विटी में आपकी जो है वो डिक्रीजिंग साइड जो है वो आपकी डेबिट साइड है, और आपकी जो क्रेडिट है वो आपकी इंक्रीजिंग साइड है। सो एसेट्स में आपके पास आ जाते हैं, कैश आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, इन्वेंट्री आ जाती है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, आपके पास मशीनरी आ जाती है। सो यहाँ पे आपके पास जो उनकी सबकी जो इंक्रीजिंग साइड होगी वो उनकी डेबिट साइड होगी। लायबिलिटीज़ में आपके पास कौन सी आ जाती है, अकाउंट्स पेबल आ जाता है, नोट्स पेबल आ जाता है। सो उसमें आपके पास जो इंक्रीजिंग साइड होगी वो होगी क्रेडिट होगी। सो आपके पास इक्विटी में जो है वो शेयर होल्डर्स की जो है शेयर्स की आपकी जितने कैपिटल स्टॉक्स हैं, ये आपके कैपिटल में आपके जो है इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, सो उसमें आपका जो इंक्रीजिंग साइड है वो भी आपकी क्रेडिट साइड है। सो यहाँ पे आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग में हम लोग जो है देखेंगे द इक्विटीज़ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो इसमें आपके पास जो एसेट्स में आप उसे कहते हो, आप उसकी इंक्रीजिंग साइड क्योंकि डेबिट बैलेंस होती है, सो आप कहते हो एसेट आपका डेबिट बैलेंस है। प्लस आपके पास लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी में क्या होता है कि वो आपका क्रेडिट बैलेंस होती हैं। इसी तरीके से इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय इक्वल डॉलर अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपकी डबल एंट्री सिस्टम में आप क्या करते हो, आप हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, हर इक्वल अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हो या आपके पास एंटर हो रहा है, आप हर पैसे का रिकॉर्ड रखते हो। सो यहाँ पे हम लोग जो है ना, लेट्स रिकॉर्ड सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन फॉर जे जे लॉन केयर सर्विस इन द अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, अब जो है एक एक जो है इसकी ट्रांजेक्शन को जो हम पास करते हैं, और आप जो है इसका जर्नल प्लस लेजर जो है वो साथ साथ बनाते जाएं। सो उसमें सबसे पहले एंट्री हमारे पास क्या होती है, May 1 में हम लोग क्या करेंगे,
मेवल में जे लॉन केयर सर्विस क्या कर रहा है कि आपके पास जो है जिल जोन्स और उसकी फैमिली एंड हर फैमिली इन्वेस्टेड $8,000 इन जे लॉन केयर सर्विस एंड रिसीव्ड 800 शेयर्स ऑफ स्टॉक। जो जे की जो आप लॉन केयर सर्विस है उसमें आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास मिलेगा कि जिल जोन्स और उसकी फैमिली ने $8,000 जो है इन्वेस्टमेंट की है और 800 के जो है ना उसने शेयर्स ऑफ स्टॉक जो है वो परचेज़ किए हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो है क्या हो रहा है, आपके पास जो है कैश आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। आप जर्नल की जब एंट्री बनाओगे तो उसमें सबसे पहले डेबिट करोगे कैश को, और क्योंकि कैश 8,000 से आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करेंगे कैश को 8,000 से। और आपके पास जो है ना कैपिटल स्टॉक जो है वो भी आपका जो है $8,000 से आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल स्टॉक है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना जनरल की एंट्री बन गई डेबिट कैश 8,000 कैपिटल स्टॉक क्रेडिट, और आपके पास आ जाए 8,000 से। ओके। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग जब इसका लेजर बनाएंगे तो आपके पास दो अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंट्री के तहत आपके पास दो बन जाते हैं, एक कैश का एक कैपिटल स्टॉक का। कैश में आपके पास जो है डेबिट में 8,000 आ जाता है और कैपिटल स्टॉक में 8,000 आपके पास आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे जैसे यहाँ पे टी अकाउंट बनाकर दोनों को, कैश को और कैपिटल स्टॉक को लिख लिया गया है। और उसके बाद आपके पास May 2 को जे परचेज्ड अ राइडिंग लॉन मूवर फॉर $2,500 कैश। अब जे ने क्या किया है, परचेज़ किया है एक राइडिंग लॉन मूवर फॉर $2,500 कैश में, यानी कि उसने कैश में पेमेंट किया है। और आपके पास राइडिंग लॉन मूवर जो होगा आपके पास टूल एंड इक्विपमेंट होगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है कैश आपका इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा डेबिट हो रहा है टूल्स एंड इक्विपमेंट $2,500 से, और कैश क्योंकि हमारे पास से जा रहा है तो वो हमारे पास हो रहा है क्रेडिट कैश $2,500। सो ये हमारे पास हो जाएगी हमारी जर्नल की एंट्री। प्लस अब हम जो है इसका लेजर बनाएंगे। सो आपके पास लेजर में दो अकाउंट्स आपने फिर से देखने हैं। एक आप देखोगे कैश का, कैश में हमने पिछली दफ़ा जब इन्वेस्टमेंट हुई थी $8,000 की तो हमने एंट्री की थी। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरी एंट्री हमारे पास हो गई है 2,500 की, जो हमारे पास से कैश चला गया है। सो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। रेड में जो है वो देखिए आपके पास कैश में लिखा हुआ है 2,500 आपके क्रेडिट साइड पर, और टूल्स एंड इक्विपमेंट का भी एक नया टी अकाउंट बना दिया है और उसमें 2,500 लिखा हुआ है। सही है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको प्रॉपर लेजर जो है एंड में शो करूँगी, उसमें आपके पास गिवन होता है इसी तरीके से, जहाँ पे आपने लिखा हुआ होता है डेट प्लस डेबिट क्रेडिट और बैलेंस लिखा हुआ होता है। साथ साथ ही आपको उसमें से फॉर आपका जो है पिछली एंट्री में 8,000 आपका बैलेंस आ गया था, इस बार जो है 2,500 8,000 से सब्ट्रैक्ट होके आप साथ साथ ही काम कर रहे होते हो। इसके बाद आपके पास 8 मई को आपके पास आ जाएगा जे ने क्या किया है, जे परचेज्ड आ $15,000 ट्रक। जे पेड $2,000 डाउन इन कैश एंड इशूड आर नोट्स पेबल फॉर द रिमेनिंग $13,000। जे ने एक ट्रक परचेज़ किया है और इसमें उसने 2,000 का जो है वो कैश पे किया है। ठीक है। 15,000 का ट्रक परचेज़ करने के बाद उसने $2,000 का जो है वो कैश पे किया है, और नोट्स पेबल जो है वो रिमेनिंग जो 13,000 का था वो नोट्स पेबल साइन किया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ट्रक जो है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ट्रक क्योंकि हमारा एसेट है और यहाँ पे उसने एसेट परचेज़ किया है तो हम लोग डेबिट कर देंगे ट्रक को विद $15,000। ठीक है। सो हमारे पास जो है
ट्रक जो है वो डेबिट हो जाएगा $15,000 से। और आपके पास कैश और नोट्स पेबल जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे कैश जो है वो हमारे पास जो है डिक्रीज़ हो रहा है और हमारे पास जो नोट्स पेबल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, कैश हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश जब हमारे पास डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड पे चला जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को $2000 से, और नोट्स पेबल जब हमारा इंक्रीज़ होता है तो वो भी, क्योंकि वो लायबिलिटी है, सो वो भी हमारी कौन सी वाली होती है, जब इंक्रीज़ होती है तो उसके पास क्रेडिट साइड होती है। सो यहाँ पे नोट्स पेबल हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 13,000 से। ठीक है, कैश आपके पास जो है वो आपके पास क्रेडिट होगा 2,000 से, और आपके पास नोट्स पेबल जो है वो क्रेडिट होगा $13,000 से। और ट्रक जो है आप क्या करोगे, डेबिट करोगे 15,000 से। तो यहाँ पे आपके पास जो है 3 लेजर्स जो है ये बनते हैं इस अकाउंट में। एक आपके पास होता है ट्रक, एक होता है कैश, एक होता है नोट्स पेबल। ट्रक की आपके पास जो है 15,000 की एंट्री आई है, और क्योंकि आपके पास एसेट इंक्रीज़ हुआ है तो वो आप देखें आपके पास डेबिट साइड पे है। और कैश क्योंकि आपका डिक्रीज़ हुआ है और वो 2,000 से डिक्रीज़ हुआ है तो वो आपके पास आ गया है क्रेडिट साइड पे। नोट्स पेबल भी आपका इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि नोट्स पेबल आपके पास लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी जब आपके पास इंक्रीज़ करती है तो वो होती है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो यहाँ पे आपकी 13,000 से नोट्स पेबल आपका इंक्रीज़ कर रहा है। सो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आप मई 11 की देखते हैं एंट्री आपके पास क्या बनी है। जे परचेज सम रिपेयर पार्ट्स फॉर $300 ऑन अकाउंट। सो यहाँ पे जे ने रिपेयर पार्ट्स जो है $300 के ऑन अकाउंट में परचेज़ किए। जब भी बात आती है ऑन अकाउंट लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है अकाउंट्स पेबल, क्योंकि जे परचेज कर रहा है सम पार्ट्स को $300 में, और वो उसको $300 में जो है परचेज़ करने के बाद उसने कैश वगैरह परचेज़ की उसने एंट्री नहीं दी है, उसने कैश में पेमेंट नहीं की है, नोट्स पेबल में पेमेंट नहीं की है। अगर नोट्स पेबल में हो तो आपके पास नोट्स पेबल लिखा हुआ होता है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट्स पेबल। सो यहाँ पे आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, डेबिट करेंगे आप अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को $300 से, और आपके पास जो अकाउंट्स पेबल हैं वो आपके भी इंक्रीज़ कर जाएगा $300 से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपके पास डेबिट है, डेबिट करेंगे आप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को $300 से, और क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेबल को $300 से। अकाउंट्स पेबल हमारे पास हमारी लायबिलिटी है, तो इंक्रीज़ जब भी लायबिलिटी में होता है तो वो आपका क्रेडिट साइड पे चला जाता है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट आपके पास हम दो जो है इसका लेजर में काउंट करेंगे, एक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का और एक अकाउंट्स पेबल का। सो यहाँ पे आपके पास 300 में आपके पास आ जाएगा एंट्री। आप देखें हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट में इंक्रीज़ कर दिया है 300 से, यानी कि वो आपके डेबिट साइड पे। अकाउंट्स पेबल में आपके पास जो है 300 से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एंट्री आ जाती है मई 18 में। 18 मई को क्या हो रहा है, जे सोल्ड हाफ ऑफ द रिपेयर पार्ट्स टू ABC लॉन फॉर $150, अ प्राइस इक्वल्स टू जे कॉस्ट। ABC लॉन एग्रीज टू पे जे विद इन 30 days। जे ने क्या किया है इस एंट्री में 18 में क्या किया है, उसने 150 की जो अपनी रिपेयर पार्ट्स थी वो उसने सोल्ड कर दी हैं $150 की। ठीक है, और उसने क्या किया है, इसकी अमाउंट जो थी वो कॉस्ट की इक्वल थी इसमें, यानी कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर नहीं है। ABC लॉन एग्रीज टू पे, जो ABC लॉन को बेचे हैं तो ABC लॉन ने एग्री कर दिया है कि वे विद इन 30 days जो है वो उसको पेमेंट कर देगा। सो यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल्स का जिक्र आता है, क्योंकि जे ने बेची हैं मगर अभी तक उसको पैसे नहीं मिले, विद इन 30 days उसको पैसे मिलेंगे। सो ये कौन सी वाली हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल्स की।
तो यहाँ पे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो बेच रहा है, टूल्स एंड इक्विपमेंट उसके पास से जा रहे हैं, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट डिक्रीज़ करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उसने जो है ABC लोन ने उससे 30 डेज़ में पे करने का वादा किया है, तो हमारे पास क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ करेगा। सो यहाँ पे आपके पास कौन सी वाली एंट्री आएगी, जनरल में। सो आपके पास जो है सबसे पहले जो है टूल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स आपका इंक्रीज़ कर रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास हमारा एसेट होता है। सो हमारे पास डेबिट बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा 150 से, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्योंकि यहाँ से एसेट है और हमारे पास 150 जो है वो जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो हमारा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस में टूल्स एंड इक्विपमेंट आ जाएगा और उसमें $150 से। सो टूल्स एंड इक्विपमेंट में से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट में 150 गिवन है, लेजर में भी, और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है वो 150 जो है आपके पास डेबिट बैलेंस आ गया है। सो वहाँ पे आपने लेजर में भी उसको डेबिट में लिख देना है। सो यहाँ पे आपके पास जो जर्नल है वो हम देखते हैं कि हमारे पास पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था कि जर्नल हम लोग कैसे बनाते हैं। जो आपके पास इन एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सबसे पहले इम्पोर्टेंटली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके पास जर्नल बनता है। लेजर आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड आपके पास जो है उसका जो है स्टेप आता है कि आप लेजर बनाओ। आपका पहला पार्ट हमेशा होता है जर्नल बनाना। आप अपनी तमाम ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंट्री कर लेते हो, जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। डेट आप लिखते हो कौन सी है, 1 मई को जैसे हमने जो है यहाँ पे एंट्री की थी, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे। प्लस आपके पास सेकंड जो आपके पास कॉलम बनता है वो अकाउंट टाइटल्स और एक्सप्लेनेशन का बनता है। थर्ड आपके पास डेबिट बनता है। फोर्थ आपके पास क्रेडिट बनता है। और आप इस भी पैटर्न पे हमेशा अपना जर्नल बनाते हो। और यहाँ पे एक एंट्री बताई हुई है कि कैश आपके पास डेबिट हुआ था 8000 से 1 मई को, और कैपिटल स्टॉक जो था 8000 से आपके पास क्रेडिट हुआ था, और ओनर ने इन्वेस्ट किया था कैश को बिजनेस में। ठीक है, इसी तरीके से बाकी एंट्रीज भी आपने जर्नल में पहले बना लेनी है। सारी की सारी आप जर्नल में एक साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे। फिर उसका जो है आप जो है पोस्ट करोगे एंट्रीज को लेजर अकाउंट में। पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट सेकंड हमारा जो है वो पार्ट आ जाता है। फर्स्ट हमारा पार्ट हमेशा होता है जो आपके पास अकाउंटिंग एंड की एंट्रीज को सॉल्व करने में, कि आप हमेशा जर्नल बनाते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फिर उसके बाद आप जो है लेजर में जब आप लिखते हो तो आप उसे पोस्टिंग कहते हो। ठीक है, पोस्टिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है कॉपिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट। जितनी भी आपकी पोस्टिंग है जो लेजर में होती है वो आप जर्नल से पहले लेजर में लेके आते हो, यानी कि आप उसको कॉपी करते हो। जस्ट लाइक दिस, जिस तरीके से आपके पास ये बना हुआ है जर्नल ऊपर बनाया हुआ है, जर्नल लेजर का आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पोस्टिंग आप लोग कैसे कैसे कर रहे हो। ठीक है, 1 मई में आप डेट भी बिल्कुल वैसे ही डालते हो। जर्नल का बिल्कुल आपको जो है कॉलम इस तरीके से दिया हुआ है कि जर्नल लेजर में आप लोगों के पास बिल्कुल वैसे ही आ जाता है। कैश का आप देखेंगे कि बनाया हुआ है, डेट आपके पास गिवन है, डेबिट आप लिखते हो, क्रेडिट लिखते हो, बैलेंस लिखते हो। क्योंकि हमारे पास उस तरह जगह नहीं थी स्लाइड्स में बनाने की, तो स्मॉल टी अकाउंट बनाया हुआ था। लेकिन टी में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग जर्नल लेजर में क्या कर रहे होते हैं कि डेबिट को इसी तरीके से जिस तरीके से बैलेंस में लिखा हुआ है 8000, इसी तरीके से आप साथ से आपके पास अगर क्रेडिट में आ जाता है नेक्स्ट पे 2500, तो आप यहाँ पे 8000 से 2500 माइनस करते हो, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे फर्दर बैलेंस आ जाता है। यानी कि आपको उसमें जो है जो है लेफ़्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ साथ ही बैलेंस रखते हो। ठीक है, आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कैश में आपके पास जो है डेबिट जो बैलेंस है वो इंक्रीजिंग साइड है तो आप वहाँ पे लिखते हो, लेकिन आपके पास जो अकाउंट्स पेबल है वहाँ पे आपके पास जो इंक्रीजिंग साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड है, तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए। ये हम अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए करते हैं कि हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन बेस्ट फॉर्मेट हमारे पास जो होता है जर्नल लेजर का वो यही है, जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसी को फॉलो करो, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस को। ठीक है, सो यहाँ पे आप चेक करो कैश को जो है ना, आपने जो है कैश का जब हम लोग लेजर बना रहे हैं तो हमने कैश ऊपर लिखा, और फिर उसके बाद कैश की जो है यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर ली 8000 से। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैपिटल स्टॉक में
आपके पास सेकंड लेक्चर आप बनाओगे कैपिटल स्टॉक का, और उसमें आप 8,000 क्रेडिट बैलेंस लिखोगे। क्रेडिट पे आपका वो बैलेंस आ जाएगा, साथ ही आपका बैलेंस में भी आपका 8,000 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट्स सी द कैश अकाउंट्स लुक लाइक आफ्टर पोस्टिंग द कैश पोर्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर जे लॉन केयर सर्विस। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है सेकंड आपके पास जो है मई की एंट्री आई थी। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपने जो थे वो परचेज़ किए थे 2,500 के, और आपके पास कैश जो है वो चला गया था। ठीक है, आपने कैश में पेमेंट की थी 2,500 से। सही है, यहाँ पे आपने परचेज लॉन मूवर किया था, आपने साथ में लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे आपको जनरल लेजर में यहाँ पे आप क्या करते हो, कैश में आपकी क्या एंट्री होगी, 8,000 से जो था आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही थी 1 मई को। सेकंड में जो था आपके पास से कैश जा रहा था 2,500 से। यहाँ पे आप देखेंगे 8,000 से 2,500 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 5,500 आ गया। ठीक है, तो लेजर फॉर्मेट जो है वो इज़ रेफर टू एज अ रनिंग बैलेंस। ठीक है, जो आपका रनिंग बैलेंस है वो आपका लेजर फॉर्मेट जो है वो शो करता है कि ये आपका रनिंग बैलेंस है, एज अपोज टू सिंपल टी अकाउंट्स में तो आप लिखते जाते हो और एंड में जाके चेक करते हो कि आपका बैलेंस क्या है। लेकिन हम लोग जो है जनरल का एक मकसद ये भी होता है कि आप अपना रनिंग बैलेंस को चेक करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका फॉर्मेट आप अच्छी तरह याद रखें कि आपने उसको फॉर्मेट को लेजर के इसी तरीके से फॉलो अप करना है, ताकि आप अपना रनिंग बैलेंस जो है अपनी डे बाय डे एंट्रीज के साथ